बादल आने लगे हैं, हवाओं का रुख बदलने लगा है। परिस्थितियां बदलने वाली हैं। हालांकि आज भी सुबह के समय दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहा और मौसम में ठंडक बनी रही। लेकिन अब दोपहर में परिस्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तक और साथ ही साथ बिहार के कुछ पश्चिमी जिलों में और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, ये जो आप दिशा देख रहे हैं हवा की, ये इस तरह से, तो इसमें क्या होगा कि लगातार उत्तर पश्चिमी हवा की ठंडक बनी रहेगी और हवा की ठंडक जब तक बनी रहेगी तब तक यहाँ पर तापमान नीचे की तरफ बना रहेगा, मौसम में ठंडक रहेगी। बिहार के बाकी भागों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, इन सभी जगहों पर हवाओं का रुख बदल चुका है। हवाएं कमज़ोर हो चुकी हैं और जो हवाएं पहुंच रही हैं उनमें नमी यहाँ पर है। तो नमी होने के कारण यहाँ पर तापमान बढ़ने लगेगा, आर्द्रता बढ़ गई है, दिन में उमस भरी गर्मी सी महसूस होगी। पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगी। असम और मेघालय, नागालैंड के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना है और दक्षिण भारत में तमिलनाडु पर तंजावुर, कंडलूर और कन्याकुमारी के बीच में, पम्बन के बीच में यहाँ पर बादल आने लगे हैं, बरसात के संकेत हैं। दक्षिणी केरल में भी बारिश की संभावनाएं हैं। इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ों पर, क्योंकि डब्ल्यूडी जो पहुंचा था आज 25 फरवरी से इसका असर दिखना शुरू हो रहा है और 25 फरवरी से यानी आज से लेकर के अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफ़ी व्यापक गतिविधियां मौसम की होने वाली हैं। बरसात और हिमपात की संभावनाएं कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में नजर आ रही हैं। और मैदानी भागों की बात जहां तक है दोस्तों, यहाँ पंजाब और राजस्थान के ऊपर, गुजरात के ऊपर बादल रात से ही आने शुरू हुए हैं और अब और बादल बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। तो आज 25, 26 और 27 परसों के दिन तक कैसा मौसम रहेगा पूरे भारत में, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जब ये डब्ल्यूडी का प्रभाव रहेगा तो उत्तराखंड तक हिमपात पश्चिमी भागों में शुरू हो सकती है। धीरे धीरे पूर्वी रीजन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और जहाँ तक मैदानी क्षेत्रों की बात है तो पंजाब में जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर से लेकर अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, इन भागों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं आज। शेष पंजाब में यानी दक्षिण पूर्वी पंजाब, जिसमें लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, रूपनगर, नवा शहर का क्षेत्र शामिल है। इधर चंडीगढ़, दिल्ली, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, एंटायर हरियाणा, राजस्थान के अधिकांश भाग, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन बादल आपको अच्छे खासे दिखाई पड़ेंगे। आज दोपहर के बाद से दिल्ली में भी बादल पहुंच जाएंगे। दोपहर के आसपास राजस्थान पर पहुंच ही गए हैं। चुरू और गंगानगर, सीकर, अलवर, अजमेर और आसपास के भागों में, धीरे धीरे जयपुर और भरतपुर पर भी बादल पहुंचेंगे। बादल धीरे धीरे पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में, बरेली और बहराइच तथा सीतापुर और आसपास के भागों से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों पर भी दिखाई देने शुरू होंगे। कल 26 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। 26 फरवरी को भी अगर हम हवाओं की बात करें तो उत्तर भारत के भागों में और मध्य दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यहाँ ठंडी हवाएं तो नहीं आएंगी। पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली में, इन सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, जिसमें प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र भी शामिल रहेगा, वाराणसी और अयोध्या, गोरखपुर और जौनपुर, प्रतापगढ़ भी शामिल होंगे। तो इन जगहों पर सुबह के समय मौसम में ठंडक रहेगी। कल अमृत स्नान 2025 के महाकुंभ का, अमृत स्नान का आखिरी महापर्व है और 144 वर्षों के बाद लगा ये महाकुंभ इसी स्नान के साथ संपन्न होगा। तो इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, स्नानार्थी पहुंचने वाले हैं, पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर मौसम भी जो है ठंडक वाला रहेगा। सुबह और रात के समय पानी ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में धूप खिलेगी और थोड़े बहुत बादल आएंगे और हवा में ठंडक बनी रहेगी। तो ओवरऑल मौसम देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। भीड़ बहुत ज़्यादा होगी और ऐसे में ये जो ठंडक है ये असर आपको नहीं कर पाएगी। और खैर, श्रद्धा के भाव से अगर कहीं पर हम जाते हैं तो वहाँ पर मौसम का प्रभाव गौड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ही अच्छा अनुकूल मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी जगहों पर आज की तरह ही कल भी ड्राई वेदर। पूर्वोत्तर में सभी जगहों पर शुष्क मौसम। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटों से लेकर के ऊपर की तरफ
दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में और तमिलनाडु के तटों पर कई जगहों पर, साथ ही साथ कुछ आंतरिक रीजन में, केरल के लक्षद्वीप के कुछ भागों में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर, उत्तर भारत में पहाड़ों में मतलब गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन भागों में और लद्दाख में कहीं कहीं पर वर्षा और हिमपात की संभावनाएं हैं। पंजाब में और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, यहाँ तक कि जैसलमेर और बाड़मेर से मैं ले सकता हूँ, अजमेर और इधर भरतपुर, आगरा, बरेली, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, पंजाब, इन जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। कल बादल काफ़ी घने दिखाई पड़ेंगे और कुछ जगहों पर बारिश होने के संकेत रहेंगे। तो मौसम काफ़ी बदल रहा है और सर्दी की विदाई से पहले तापमान एक बार फिर करवट लेना चाहता है। कई जगहों पर पारा और गिरेगा। बर्फबारी के बाद, जब ये बर्फबारी ख़त्म हो जाएगी और मार्च का पहला सप्ताह शुरू होगा दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 2-3 मार्च से हवाएं चलेंगी इस तरह की, पहाड़ों से होकर के इस तरह से ये हवाएं चलेंगी और इन हवाओं के कारण इधर रायपुर में भी तापमान गिरेगा, भुवनेश्वर में भी गिरेगा, नागपुर और चंद्रपुर, मुंबई और पुणे, गोवा और सूरत, भोपाल, उज्जैन, जयपुर, इन सभी भागों में भी पारा गिरेगा। यानी सर्दी अभी सताएगी, थोड़ा परेशान करेगी या मुझे लगता है जिनको सर्दी पसंद है, गर्मी से प्रॉब्लम है, वो कम से कम इस बात से खुश होंगे कि अभी जितना एक्सटेंड करेगी सर्दी, गर्मी यानी तापमान कम से कम बढ़ेगा और तापमान कम बढ़ेगा, एयर कंडीशनर्स देर से चलेंगे, जितना कम एयर कंडीशनर चलेंगे उतना ही कम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होगा, जो कि भारत में या दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा मौसम माना जा सकता है इस लिहाज से भी और खेती के लिहाज से भी। आइए जानते हैं अब 27 फरवरी का मौसम। जहाँ तक उत्तर के पहाड़ों की बात है तो आप देख सकते हैं आज और कल परसों, आज जितनी बरसात या हिमपात की संभावना है कल उससे ज़्यादा है और परसों यानी 27 फरवरी को और भी ज़्यादा है। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर, इधर शिमला, मसूरी, देहरादून, नैनीताल, पंतनगर, इन तमाम जगहों पर बरसात और हिमपात के संकेत हैं। ऊंची जगहों पर हिमपात, नीचे बरसात और इधर पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, इन सभी भागों में, बरेली और बहराइच से लेकर के आगरा और जैसलमेर के ऊपर के हिस्सों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। और धीरे धीरे बादल पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ये वाराणसी और गोरखपुर को भी कवर करेंगे। कल से बादल गोरखपुर और उज्जैन, गोरखपुर और अयोध्या, प्रयागराज पर भी दिखाई देने शुरू होंगे। उसके बाद धीरे धीरे पटना और भागलपुर, दरभंगा की तरफ भी बादल बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम है। एक ट्रफ थोड़ी छोटी सी बनेगी तो इसके ऊपर का जो रीजन है, ट्रफ के ऊपर का हिस्सा, इन सभी जगहों पर बादल छाने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके ऊपर के रीजन में कई जगहों पर बादल छाएंगे और बारिश भले सब जगहों पर ना हो लेकिन कई जगहों पर, कई राज्यों में बादल छाने की उम्मीदें हैं। दक्षिण भारत की तरफ भी बादल बढ़ रहे हैं और तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश के तटों पर और कुछ आंतरिक क्षेत्रों में बरसात के संकेत हैं। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। यानी आपको बता दें कि पहाड़ों पर जो बर्फबारी का स्पेल दिखाई दे रहा है, ये फरवरी बीतते बीतते काफ़ी अच्छा स्पेल हो जाएगा और इसके बाद ठंडी हवाओं का असर देश के कई राज्यों पर तापमान को नीचे ले जाने में दिखाई पड़ेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।